नमस्कार, मैं अरुण कुमार वर्मा। आप लोगों का हमारे डीएलएस क्लासेज में स्वागत है। आज मैं केमिस्ट्री का बेसिक केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 11वां लेकर आए हैं। इसमें आप लोगों को रासायनिक सूत्र कैसे बनते हैं और उनके नाम कैसे लिखे जाते हैं, इसके बारे में आप लोगों को आज बताएंगे। तो एक पार्ट हमने इससे पिछला डाला है, उसमें थोड़ा बहुत बताया है। तो आगे देखिए कि कैसे कैसे बनते हैं। इसमें देखिए इधर की तरफ आज हमने लिख लिया है, जिससे ज़्यादा आप लोगों को समय ना बेकार हो। ये हो गए क्षारीय मूलक, इधर जितने हैं लिखे गए हैं, ये क्या है, क्षारीय मूलक हैं। यानी कि जैसे कप क्यूप्रस, क्यूप्रिक, स्टेनस, स्टेनिक, फेरस, फेरिक, प्लम्बस, प्लम्बिक, मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक, जेडन यानी कि जिंक, और स्टेनस, स्टेनिक, ये आरिक हो गया यानी कि गोल्ड होता है, टाइटेनियस और टाइटेनी और टाइटेनियम, मरकरी जो है एजी, कोबाल्ट, क्रोमियम, स्कैंडियम, पीटी, पीटी+3 यानी कि जो डी ब्लॉक के कंपाउंड होते हैं वो जो है परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। जिसकी वैलेंसी क्या होती है, इसको भी बता दिए हैं कि वैलेंसी जिसकी कम होगी, जिसकी वैलेंसी कम होती है उसके बाद में क्या लगाया जाता है, अस लगाया जाता है। और जिसकी वैलेंसी अधिक होती है उसमें आईसी यानी कि इक का प्रयोग किया जाता है। यानी वैलेंसी अधिक होने पर किसका प्रयोग किया जाता है, इक का प्रयोग किया जाता है। और अगर वैलेंसी ज़्यादा रहती है तो अस, मतलब कम रहती है तो अस का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें आयरन के बारे में बता दिए थे कि ये फेरस हो गया और ये क्या हो गया, फेरिक हो गया। इसका नाम क्या हो गया, फेरस, और इसका नाम क्या हो गया, फेरिस, फेरिक, फेरिक। यानी कि इसकी वैलेंसी 3 है तो नाम हो गया इक, और इसका जाता है तो इसका कम है, वैलेंसी 2 ही है तो इसका नाम फेरस हो गया। इसी प्रकार से क्यूप्रस और क्यूप्रिक क्या हो जाएगा, क्यूप्रस, और दूसरा ये 2 वैलेंसी वाला है तो क्यूप्रिक, क्यूप्रिक। स्टेनस, ये स्टेनस 2 ही वैलेंसी है तो स्टेनस, स्टेनस, और 3 वैलेंसी वाले को क्या लिखेंगे, स्टेनिक, स्टेनिक। ये जो है प्लम्बस, Pb+2 है तो प्लम्बस, प्लम्बस, और ये हो गया प्लम्बिक, प्लम्बिक। इसी प्रकार से मरकरी हो गया, मरकरी हो गया +1 और +2, 2 वैलेंसी ये पर शो करती है तो ये हो गया मर्क्यूरस, मर्क्यूरस, और जिसकी 2 वैलेंसी है मर्क्यूरिक, मर्क्यूरिक, और जिंक, जिंक ही है, ये 2 वैलेंसी शो नहीं करती है। जिंक, कैडमियम, मरकरी डी ब्लॉक के ऐसे तत्व हैं 3 जो केवल एक ही वैलेंसी शो करते हैं, जिंक और कैडमियम है और मरकरी है। तो स्टेनस, इसका नाम क्या होगा, स्टेनस, इसका स्टेनिक। इसी प्रकार से सारे के नाम हैं। अब आप लोगों को बनाना बताते हैं। यानी कि अगर वैलेंसी कम रहेगी तो क्या लगाया जाएगा, अस लगाया जाएगा। अगर वैलेंसी ज़्यादा वाला रहेगा तो क्या लगाया जाएगा, इक लगाया जाएगा। इस प्रकार से तत्व यानी कि यौगिकों का निर्माण कैसे होता है, तत्वों के मिलने से यौगिकों का निर्माण होता है। यानी कि 2 या 2 से अधिक तत्व अगर आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं, यौगिक का कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार से देखिए, अगर Cu+1 वैलेंसी वाला Cu ले लिया गया
यानी कि इसका क्या नाम हो जाएगा, क्यूप्रस हो जाएगा। अगर 2 वाला लिया जाएगा तो क्यूप्रिक हो जाता है। और इसके किसी कंपाउंड के साथ इधर जो है कैसे बनता है कंपाउंड, एक उसमें होना चाहिए क्षारीय मूलक और एक होना चाहिए अम्लीय मूलक, यानी कि एक धनायन और एक ऋणायन, ये होगा तब जाकर के कंपाउंड का निर्माण होगा। कम से कम एक धनायन हो और एक ऋणायन हो तब कंपाउंड का निर्माण होता है। कभी भी क्षारीय मूलक आपस में नहीं मिलते हैं, यानी कि धनायन जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में मिल नहीं सकते हैं। इसमें जो है अम्लीय मूलक जो होते हैं कभी कभी ये मिल करके कंपाउंड का निर्माण कर लेते हैं, जैसे यहाँ दिखाया भी गया है PO4। तो फास्फोरस भी अम्लीय है और ऑक्सीजन भी अम्लीय है, यानी कि अधातु है। अधातुएं जो है क्या होती हैं, इधर के जितने भी लिखे गए हैं सब अधातु हैं। तो अधातुएं क्या होती हैं, एल्युमिनियम जैसे है, ये नहीं अधातु है, ये धातु है। तो इस प्रकार से जो है इधर जो है अधातु ज़्यादा हैं और इधर क्या है, धातुएं हैं। धातुएं क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन का दान करती हैं, इलेक्ट्रॉन का दान करती हैं, तथा अधातु जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। जो ग्रहण करता है यानी कि जो कर्जा लेगा वो निगेटिव में होगा, और जो दानी होगा यानी कि दान करेगा वो किसी को वापस करे मतलब देगा, तो देना वाला यानी कि धनवान है, तो इसीलिए उसमें धन चार्ज आता है। इसको कॉन्सेप्ट के लिए अपना दिमाग में रखने के लिए ऐसा हम आप लोगों को बता रहे हैं कि जो ये क्या करते हैं, क्षारीय मूलक क्या करते हैं, यानी क्षारीय तत्व जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं, और ये इधर वाले जो अम्लीय होते हैं जिसके मतलब अधातु जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, इसलिए नेगेटिव चार्ज आता है। उसके और भी कॉन्सेप्ट हैं, अगले वीडियो में बताएंगे कि क्यों ऐसा होता है। तो इसमें देखिए कि क्यू प्लस एक वैलेंसी वाला आ गया। अब इसमें से किसी को ले लीजिए और बना दीजिए कंपाउंड। मान लीजिए हम फास्फेट को ले लेते हैं, इसको फास्फेट PO4 की वैलेंसी कितनी है, -3 है, -3। अब देखिए उसमें भी पिछले भी वीडियो में बताए थे पार्ट में, इसकी वैलेंसी इसके पास आती है, यानी कि Cu की वैलेंसी यहाँ जाएगी और PO4 की वैलेंसी यहाँ आ जाएगी, यानी कि अम्लीय मूलक का वैलेंसी क्षारीय मूलक के पास और क्षारीय मूलक की वैलेंसी अम्लीय मूलक के पास आ जाती है। इस प्रकार से क्या होता है, सूत्र बन जाता है। तो देखिए Cu के पास क्या लिखा जाएगा, Cu3 लिखा जाएगा, क्योंकि इसका माइनस है। माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं रखना है, केवल ये दिखाया गया है कि अम्लीय है, ये क्षारीय है, प्लस और माइनस करके हमें जो है प्लस माइनस को ध्यान नहीं रखना है सूत्र बनाने में, केवल जो है वैलेंसी का ही ध्यान देना है। तो इसका 3 वैलेंसी होता, Cu3 हो गया और ये बचा PO4। अब यहाँ पर 1 है तो 1 लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमारा फार्मूला क्या बन जाता है, सूत्र क्या बन जाता है, PO4। अब इसमें देखिए फार्मूला तो बनके तैयार हो गया, क्योंकि इतना ही थोड़ा ही कॉन्सेप्ट आप लोग सीख लेंगे तो खुद ही बना लेंगे। और मैं ये दावा करता हूँ कि आप लोग 4-6 हज़ार कंपाउंड बना लेंगे, 1-2-4 कंपाउंड की तो बात ही नहीं है, और नाम भी आसानी से लिखना सीख लेंगे। इसलिए धीरे धीरे बता रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो ये हो गया क्यूप्रस, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्यूप्रस और क्यूप्रिक 2 होते हैं। कापर की 2 वैलेंसी, कापर जो है कापर है, कापर आप लोग जानते हैं कहाँ मिलता है, जो घरों में वायरिंग रहता है उसमें तार रहते हैं, बर्तन भी कुछ लोग रखते हैं, तो आप लोग जानते हैं। तो क्यूप्रस और क्यूप्रिक 2 प्रकार की होते हैं, यानी कि +1 वैलेंसी और +2 वैलेंसी शो करती है। यानी कि डी ब्लॉक में रखे गए सारे के सारे तत्व जो है क्या करते हैं, जिंक कैडमियम मरकरी को छोड़कर सारे तत्व क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक वैलेंसी प्रदर्शित करते हैं, यानी कि उनकी परिवर्ती संयोजकता होती है। उसका भी कारण होता है, जब डी ब्लॉक पढ़ाएंगे तो कारण विधिवत समझ में आप लोगों को आ जाएगा कि क्यों ऐसा होता है। तो कापर ये हो गया, +1 वैलेंसी थी, इसी से हम जान गए कि प्लस यहाँ पर कोई वैलेंसी आई नहीं है, इसलिए हम जान गए, इसलिए हम पता पा जाएंगे, इसको नहीं लिखेंगे तब भी जान जाएंगे कि ये क्यूप्रस रहा होगा। क्या रहा होगा, क्यूप्रस। अगर क्यूप्रिक रहा होता तो यहाँ पर 2 वैलेंसी आती, अभी उसको भी बताते हैं। तो ये हो गया क्यूप्रस, इसका नाम क्या हो गया, क्यूप्रस।
और ये फास्फेट है, इसका क्या है, फास्फेट है, तो हो गया क्यूप्रस फास्फेट, यही इसका नाम निकल करके आता है। तो देखिए सूत्र बनाना ये हो गया और नाम लिखना ये हो गया। अब देखिए अगर इसी के साथ अगर Cu+2 वाला मिला दिया जाता है, यानी कि इसको और PO4 -3 कर दिया जाता, तब क्या होता, इसका बैलेंसी यहाँ पर आता और इसकी बैलेंसी यहाँ पर जाता, तो ये हो जाता Cu3 और PO4 पूरे का होल ट्वाइस। क्यों? क्योंकि PO4 एक ही आयन है, इसलिए पूरे पर ये लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि 4 के बाद 2 कर दिया गया गुणे में, तब गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से Cu3PO4 बन करके ये तैयार हो गया। इसका ये क्या बन गया, सूत्र बन गया। अब नाम देखिए कितनी आसानी से हम जान जाएंगे। हम जानते हैं कि Cu यहाँ पर 2 है, यानी कि 2 बैलेंसी वाला कॉपर यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो इसलिए जो है, और जिसकी बैलेंसी ज़्यादा होती है, इसको भी जानते हैं कि कॉपर 2 बैलेंसी 1 और 2 प्रदर्शित करती है, इसलिए जो है इसका नाम क्या हो गया, 2 बैलेंसी, जिसकी बैलेंसी ज़्यादा होती है यानी कि 1 और 2 होती है, तो 2 बैलेंसी वाला जुड़ा है, इसका नाम क्या होगा, क्यूप्रिक। जिसकी बैलेंसी ज़्यादा होती है उसका इक नाम दिया जाता है, ये हो गया क्यूप्रिक फास्फेट, क्यूप्रिक फास्फेट। इस प्रकार से जो है सूत्र बनाना और नाम लिखना होता है। इसी को आगे भी बढ़ाते हैं, इतना तो आप लोग समझ लिए होंगे। इसको आगे जब करेंगे और भी कंपाउंड दिखाते हैं कैसे बनते हैं, यौगिक कैसे बनते हैं और उनका नाम कैसे हम लोग जान पाते हैं। मान लीजिए यहाँ से हम क्या ले लिए, पीबी ले लिए। पीबी की बैलेंसी देखिए +2 और +4 होता है। इतना तो आप लोगों को याद करना पड़ेगा कि पीबी 2 बैलेंसी शो करती है। कौन कौन, प्लम्बस मतलब 2 और 4। जिसकी बैलेंसी कम होती है अस लगाया जाता, प्लम्बस नाम हो जाता है। जिसकी बैलेंसी अधिक होती है प्लम्बिक नाम हो जाता है। इसलिए जो है पीबी +2 ले लिया गया और SO4 यहाँ कहाँ है, यहाँ पर है, ये सल्फेट होता है, इसको ले लिया गया और अब बनाना शुरू किया गया। इससे कैसे बनेगा, तो इसका नाम क्या हो गया, प्लम्बस +2, यानी कि प्लस भी लगा सकते हैं। +2 और +4 2 बैलेंसी शो करती है, तो +2 वाला ले लिया गया। तो इसको ऐसा लिखें या ऐसा भी लिख सकते हैं, PB +2 और SO4 -2, ऐसा भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें क्या होगा, इसकी बैलेंसी इसके पास आनी चाहिए, इसकी बैलेंसी इसके पास आनी चाहिए, लेकिन अब की बार नहीं जाएगी क्योंकि दोनों की बैलेंसी क्या है, सेम है, इसलिए जो है दोनों की बैलेंसी समाप्त हो जाती है। ये +2 है, ये -2 है, दोनों की बैलेंसी समाप्त हो गई और कंपाउंड कैसा बन गया। अब आने का मतलब यहाँ पर बैलेंसी एक बची हुई है दोनों की, तो एक बैलेंसी लिखा नहीं जाएगा। ये हो गया PB SO4। इस प्रकार से कंपाउंड हमारा बनके तैयार हो गया। और PB हमने बताया है कि जिसकी बैलेंसी कम होती है उसमें अस लगाया जाता है, तो ये क्या हो गया, प्लम्बस और SO4 क्या होता है, सल्फेट। इस प्रकार से प्लम्बस सल्फेट इसका नाम हो गया। उसके बाद देखते हैं PB+3 वाला देखते हैं, PB+3 और SO4 -2। इसका क्या हो जाएगा, PB अगर बैलेंसी 3 है, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्लम्बिक, और इसका सल्फेट है तो सल्फेट ही रहेगा। तो इसमें देखिए पहले फार्मूला बनाते हैं, कैसे बनेगा, इसकी बैलेंसी यहाँ पर आएगी और इसकी बैलेंसी यहाँ पर आएगी, यानी कि प्लम्बस की बैलेंसी, इसका जूता, प्लम्बस का जूता सल्फेट के साथ और सल्फेट का जूता प्लम्बस के साथ। तो इस प्रकार से PB2 SO4 होल थ्राइस कंपाउंड बन गया। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, +3 वाला है, इसलिए जो है प्लम्बिक। यहाँ से ही पता लग जाएगा, ये ना रहे तब भी हम जान जाएंगे कि क्या है,
कि 3 वैलेंसी इसकी रही होगी, Pb सॉरी ये 4 होता है इसका, तो 4 लगाओ, तो 4 यानी कि इसमें ये कट जाएगा, ये 2 दूना 4, ये 2 हो जाएगा बेटा, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें जो है यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस प्रकार से होगा, 4 होता है इसका। तो PbSO4 होल ट्वाइस, इससे हम जान जाएंगे कि PbSO4 की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, और यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं है, यानी कि क्या रहा होगा, प्लम्बिक रहा होगा, +4 वैलेंसी वाला एलिमेंट यहाँ था, यानी कि मूलक यहाँ था। रेडिकल कहा जाता है, एलिमेंट नहीं, अभी ये रेडिकल हो गया। तो ये क्या हो गया, प्लम्बिक, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्लम्बिक और सल्फेट, प्लम्बिक सल्फेट। प्लम्बस और प्लम्बिक 2 और 4 वैलेंसी होती है, जिसकी वैलेंसी कम होती है उसका नाम प्लम्बस हो जाता है, जिसकी वैलेंसी अधिक होती है 4 होती है उसका नाम प्लम्बिक हो जाता है। इसी से देखिए पता पर लग गया कि सल्फेट की 1 होती है, इसको सभी लोग जानते हैं, मतलब 2 होता है, तो यहाँ पर 2 नहीं आया है और यहाँ पर 2 आया है, यानी कि 2 से 2 कट गया रहा होगा, इसलिए ऐसा हुआ है। तो क्या हो गया, 2 से 4 कटा तो क्या बचा, 2 बचा, तो यहाँ 2 चला गया, इसका ये समाप्त हो गया कट करके, और ऐसे बचा, इस प्रकार से कटने पर इसका यहाँ आ गया और इसका यहाँ चला गया, ये तो बन गया PbSO4 होल ट्वाइस, तो हो गया प्लम्बिक सल्फेट। इस प्रकार से बड़े ही आसानी से आप लोग चाहेंगे तो आराम से थोड़ा प्रैक्टिस करके और जो है 2-4 हज़ार यौगिक का फार्मूला और नाम बनाना आराम से सीख लेंगे। इस प्रकार से और भी देखते हैं कि मान लीजिए जिंक, हमने ले लिया जिंक, जिंक +2 होता है, जिंक क्या होता है, +2 होता है, और हमने फिर ले लिया फास्फेट PO4, PO4 की वैलेंसी कितनी होती है, -3 होती है। अब यही काम होगा कि इसकी वैलेंसी इसके पास आएगी और इसकी वैलेंसी इसके पास आएगी, तो ये हो जाएगा Zn3PO4 की पावर 2।